1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और पूरे के पूरे 10। दोस्तों 10 बार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक रैली के दौरान हाथ जोड़ दिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि इस बैठक में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया गया। हालांकि उसके एक दिन बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होती है और उसमें वो यानी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने 10 बार हाथ जोड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, ये तो साफ है, लेकिन मोदी जी उनको भाव नहीं दे रहे हैं, ये भी दिखने लगा है। अब अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बने तो उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी बिहार में काफी एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी खूब बयानबाजियां हो रही हैं। इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार बीजेपी नेताओं के साथ एक जरूरी बैठक की, तो उस बैठक के बाद नीतीश कुमार के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल इस बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। जाहिर है नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के लिए मुख्यमंत्री का फेस भी हैं, मोदी के करीबी भी हैं और एनडीए के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होना थोड़ा सा अटपटा था। चलो बैठक में न शामिल हुए, समझ में आता है कि भाई पार्टी की बैठक थी, चलो नहीं बुलाए गए, लेकिन उनके बारे में बात तक ना होना ये हैरान करने वाला है। क्योंकि इस बैठक के बाद बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ये बैठक सिर्फ बीजेपी के संगठन और भविष्य की तैयारी पर केंद्रित थी। यानी साफ है कि बीजेपी अब अपने बूते चुनाव की तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार पर अब उतना भरोसा नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी बात कही जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार सच में एनडीए का चेहरा है तो ये बात नरेंद्र मोदी या अमित शाह को बेझिझक कह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम को इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 2025 के बाद भी वही रहेंगे। पहले ये बात क्लियर हो जाए तब जनता तय करेगी कि वो वाकई लाडले हैं भी या नहीं। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि अगर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में दोस्तों इस वक्त बिहार की राजनीति जो है उसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दरार आ गई है? क्या 2025 के चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके के सवाल उठ रहे थे, बैठक में नीतीश का ना होना, उसके अगले दिन एक रैली होती है और इस रैली में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश थी कि एनडीए और नीतीश कुमार मतलब एनडीए और जेडीयू के बीच में जो भी रिश्तों को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सबको झूठे हैं। नीतीश कुमार अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई नीतीश कुमार तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन पर जनता भरोसा कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का फेस घोषित करेगी भी या नहीं, या फिर सिर्फ नीतीश कुमार का बना हुआ वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी इस बार उसका भी फायदा उठाना चाहती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।